हमारे पेरेंट्स को जब कहा जाता है ना कि आप में कुछ कमी रही हो, इसी वजह से आपकी बेटी को हुआ हो, तो हमें बहुत दुख होता है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक एक जागरूकता के लिए भी है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, क्योंकि इस बीमारी से मोस्ट ऑफ द पीपल्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि अगर ये बीमारी उनको हो जाती है तो उनके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि ये ठीक होगी या नहीं, ठीक होगी तो कितने टाइम में होगी, और ये हमें क्यों हुई है, हमारे हाथों पे ही क्यों हुई है, हमारे फेस पे ही क्यों देखने के लिए मिल रही है, ये हमें ही क्यों हुई है। तो ये सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं और अंदर ही अंदर वो इस लड़ाई से लड़ रहे होते हैं। और इन पर्सन से बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, छुआछूत देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं आज आप लोगों के लिए। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, नॉलेजेबल रहेगी और आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस बीमारी को जानने के लिए। तो जानते हैं आज क्या होता है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। 50 बंदों में से हमें 8-10 लोग ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको सफेद दाग हम बोलते हैं। सफेद दाग अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिलती है लोगों के अंदर। तो क्या है ये सफेद दाग, इससे बहुत ज्यादा डरे होते हैं लोग, और ये क्यों होते हैं, हमें यही सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो अगर हम इसे बात करें हिंदी में हम इसे बोलेंगे सफेद दाग, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम इसको बोलते हैं विटेलिगो। विटेलिगो टर्म इसके लिए यूज की जाती है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जो ये एक ऐसी डिजीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के अंडर आती है, ऑटो इम्यून सिस्टम के अंडर आएगी। और ये होता क्यों है, अगर हम बात करें कि ये देखने के लिए हमें क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है। तो जो हमारे पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, या तो उनकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी, या तो वो डेड हो जाएंगी, वो अपना काम नहीं करेंगी, वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगी, डेड देखने के लिए मिलेंगी। जिसकी वजह से जो हमारी स्किन का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, सफेद दाग। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हम बताते हैं आज इसके बारे में कि हम क्या-क्या ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्पटम की, कि अगर हमें विटेलिगो हो गया है तो हमें इसके क्या-क्या सिम्पटम देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर हमें फर्स्टली क्या देखने के लिए मिलता है, सफेद दाग, या तो उनके फेस पे देखने के लिए मिलेंगे या हमें उसके हैंड्स पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये पिगमेंटेड एरियाज हैं जिसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सफेद दाग देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्टली हमें फेस पे देखने के लिए मिलेंगे एंड सेकेंडली हमें इनके हैंड्स पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप बात करें कि अगर किसी पर्सन को एक हाथ पे सफेद दाग हुआ है तो उसके दूसरे हाथ पे भी जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको। अगर आप देखोगे कि उसके घुटने पे सफेद दाग है तो उसके लेफ्ट घुटने पे भी सफेद दाग आपको देखने के लिए मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है हमें, उसके ऑल बॉडी पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सफेद दाग पूरी बॉडी पे अपीयर हो जाते हैं सम टाइम कुछ पेशेंट्स के अंदर, जो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जो उसे बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि लाइटली लेते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी पे अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हमें साइन एंड सिम्पटम के अंदर देखने के लिए मिलती है। फिर बात कर लेते हैं अगर हमें ये हो गया है तो इसके लिए हमें क्या-क्या ट्रीटमेंट, इसके लिए हमें क्या-क्या टेस्ट कराने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करवाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें इसमें टेस्ट कराने की जरूरत है विटामिन बी 12 लेवल। तो इसमें हम विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए विटामिन बी 12 लेवल का टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं। देन हम इसमें क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो हमें देखना है उसकी ऑल बॉडी पे कि कहाँ कहाँ पे उसको सफेद दाग प्रेजेंट है, ये हम उसकी फिजिकल असेसमेंट करेंगे। देन हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, या हम उसकी क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, कि उसकी कभी फैमिली में किसी उसके दादा को या उसकी मदर को या उसके भाई को या उसकी सिस्टर को किसी को ये बीमारी अपीयर हुई है या नहीं। ये सब कुछ हम जानेंगे उसकी फैमिली हिस्ट्री में। ये हिस्ट्री कलेक्शन डाटा होता है जो हमें करना होता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। देन हम क्या करेंगे, उसमें स्किन बायोप्सी करवा सकते हैं हम पेशेंट की, कि उसमें हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कोज क्या है उसका। तो ये सब कुछ टेस्ट हमें इसमें करवाने की जरूरत है। और लास्ट ऑफ द ऑप्शन हम रखते हैं आई एग्जामिनेशन, उसकी आईज का टेस्ट कराना होता है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा डरे होते हैं कि उनकी आईज पे यहाँ पे इस
इस वाले स्पेस पे हमें देखने के लिए मिलता है। व्हाइट कलर के जो पैचेज होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हमें पेशेंट का स्किन एग्जामिनेशन समटाइम आई एग्जामिनेशन कराने की नीड होती है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका बेसिकली अगर हम देखें, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसका बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो इसका ट्रीटमेंट किया गया है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और इसके ट्रीटमेंट के लिए 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर पूरे साल भी हमें मेडिकेशन खाने की नीड होती है। तो इसका एग्ज़ैक्ट ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं आपको मेडिकेशन बता दूँ और आप वो जाके खरीदो और खाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि सक्सेसफुल रहा है। देन हम बात कर लेते हैं इसकी होम रेमेडीज़ की। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में हम इसमें विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलती है, उसमें विटामिन बी 12 वाली डाइट मोस्ट ऑफ द पीपल्स को हम बोलते हैं कि आपको ये अपने घर पे खानी है, क्योंकि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में, तो वो हमें कंप्लीट करनी होती है। और हमें इसमें देखने के लिए मिलता है कॉपर की डेफिशिएंसी भी देखने के लिए मिलती है। तो हमें क्या करना है, कॉपर्स के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर पानी पीना है या कुछ खाना आप खा सकते हो जिससे आपकी जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाए। देन आप इसमें ले सकते हो मशरूम का सेवन, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो और खजूर खा सकते हो आप, इसके अंदर आलमंड्स खा सकते हो। और जो अगर आप अवॉइड करें, जो सोलर हमारी जो होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, आपको धूप में बहुत कम निकलना है। अगर आपको विटामिन डी लेना ही है तो आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, जो सुबह वाली धूप होगी वो आपके लिए इसमें फ़ायदेमंद होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना है तो उसका पूरा पैकेज हम देते हैं आपको। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक के अंदर ही है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम एक आपको किट बना के देंगे जो आपको हेल्प करेगी आपकी इस डिज़ीज़ से बाहर निकलने में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है ये सेशन आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ और अगर स्टडी करनी है, कुछ और तरीके का आपको मटेरियल चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको इस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, मेडिकल नॉलेज। तो आप हमें ट्रीटमेंट के लिए भी फॉलो कर सकते हो, अपनी नॉलेज के लिए भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उसके लिए भी हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएँगे हम उन उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।